नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण प्रसाद। आप देख रहे हैं फास्ट खबरों तक। तो दोस्तों, हम बता दें विपक्ष की ओर से कौन से हैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार, इसके बारे में हम विस्तार से समझेंगे। विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी में एक नाम और सामने आया है। यह नाम है समाजवादी पार्टी। प्रमुख अखिलेश यादव का नाम। इस अटकल की वजह लखनऊ में सपा कार्यालय में लगा एक बैनर है। इसमें अखिलेश यादव को देश के भावी प्रधानमंत्री के तौर पर जन्मदिन की बधाई दी गई है। इससे साफ जाहिर होता है कि अखिलेश यादव भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार है। तो दोस्तों, हम बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री के तौर पर दी गई थी बधाई। राहुल गांधी को माना जाता है कि विपक्ष के पीएम पद का सबसे बड़ा मजबूत चेहरा। नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल और ममता का नाम भी दौड़ में आ रहा है। नई दिल्ली विपक्षी गठबंधन इंडिया के बनने के बाद से एक सवाल लगातार रहा है कि सवाल यह है कि अगर सामने लोकसभा चुनाव में विपक्षी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को केंद्र की सत्ता में उखाड़ फेंकने में कामयाब हुआ तो प्रधानमंत्री कौन होगा। विपक्षी गठबंधन ने पीएम पद के लिए कोई चेहरा सामने नहीं किया है। यही कारण है कि इसके लिए कई नामों की अटकलें लगती रही है। अब इसके समाजवादी पार्टी एसपी प्रमुख अखिलेश यादव का नाम भी जुड़ गया है। दरअसल लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर एक बैनर लगाया गया है। इसमें देश के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की बधाई एवं शुभकामनाएं लिखी है। इसी वजह से अब अखिलेश यादव का नाम भी विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद के दावेदारों में शुमार हो गया है। सपा भी इंडिया का घटक दल है। हाल में कांग्रेस के साथ उसकी तख्ती सतह पर आई है। आइए यहाँ जानते हैं कि और कौन कौन से नाम विपक्ष में प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर उठ रहे हैं। यह भी जानते हैं कि इसके पीछे आधार क्या है। तो दोस्तों, हम बता दें अभी तक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन से प्रधानमंत्री पद के लिए मुख्य चेहरा माना जाता है। यह बात औपचारिक तौर पर कही तो नहीं गई, लेकिन इशारों में जरूर इस बात को कह दिया गया। घटना में विपक्षी गठबंधन की बैठक में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने राहुल को शादी में दूल्हा बनने की सलाह देते हुए बारात चलने को कहा था। बाद में इसके राजनीतिक मायने निकाले गए थे। बाराती से लालू का मतलब विपक्ष के साथ जोड़ा गया था। दूल्हे से राहुल गांधी को इशारों में पीएम उम्मीदवारी सौंपने की बात कही गई थी। हिमाचल और कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस जिस तरह आक्रामक हुई है, उसमें पार्टी के नेता भी राहुल को ही पीएम की कुर्सी पर बैठे देखना चाहते हैं। वे कांग्रेस के रिवाइवल का श्रेय राहुल गांधी की भारत छोड़ो यात्रा को देते हैं। तो दोस्तों, हम बता दें कि सामने एक चेहरा और निकल कर आया है। विपक्ष की तरफ से बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी पीएम पद की ख्वाहिशमंदों में शुमार रही हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पटखनी देने के बाद वह बेहद खुमार हो गई थी। यहाँ तक उन्होंने विपक्ष का नेतृत्व करने कांग्रेस और राहुल गांधी की ममता पर सवाल खड़े कर दिए थे। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा था कि कांग्रेस विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें काफ़ी मौके पहले ही दिए जा चुके हैं। यह बात विपक्षी गठबंधन इंडिया के बनने से पहले की है। तो दोस्तों, हम बता दें कि एक चेहरा और सामने निकल कर आ रहा है कि दिल्ली के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही पार्टी का मनोबल 7वें आसमान में पहुंच गया। इस बीच आम प्रमुख अरविंद केजरीवाल का नाम भी प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल हो गया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हालांकि कभी खुद अपने मुंह से इसकी इच्छा नहीं जताई। तो दोस्तों, वहीं इंडिया के गठबंधन प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम भी लगातार सुर्खियों में रहा है। बिहार के जदयू नेता और विधानसभा के डिप्टी स्पीकर महेश्वरी हाजरी ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के योग्य बताया था। उनकी पार्टी की ओर भी नेता उनके लिए पिच तैयार करते रहे हैं। नीतीश का नाम इसलिए भी चर्चा में रहा है क्योंकि इंडिया के घटक दलों को साथ में लाने के उनकी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रही है।
उन्होंने इसके लिए लगातार कई महीने विपक्ष के नेताओं को लामबंद करने की कोशिश की। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच हाल में उपजी तल्खी के बाद सपा दफ्तर के बाहर लगा बैनर चर्चा का विषय बन गया है। इसमें देश के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की बधाई एवं शुभकामनाएं लिखा है। यह और बात है कि अखिलेश की आधिकारिक जन्मतिथि एवं जुलाई है। सपा के राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने इस बैनर के बारे में पूछे जाने पर कहा है कि यह तो कार्यकर्ताओं की भावना है, इसमें और क्या कहा जा सकता है। वह आगे बोले कि पार्टी कार्यकर्ताओं की आकांक्षा भी थी सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव देश के प्रधानमंत्री बने। अब यही उम्मीद है कि अखिलेश यादव उस सपने को पूरा करेंगे। दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ सपा के दम पर ही हराया जा सकता है। ऐसे में इंडियन गठबंधन में शामिल दलों को बड़ा दिल दिखाते हुए सपा प्रमुख को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाना चाहिए। वैसे सपा के अंदर अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनने की मांग पहले भी उठ चुकी है। इसी साल अप्रैल में लखनऊ मध्य सीट के सपा विधायक और पूर्व मंत्री रविदास मल्होत्रा ने भी अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनने की मांग की थी। दोस्तों, खबरें यहीं तक। वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अन्य सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करना। बेल आइकन घंटी को जरूर दबा देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।